जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई सीधी भर्ती और ये पद रखे गए हैं दोस्तों आरक्षी के। दो चीज़ें दोस्तों यहाँ देखने को मिलेगी। आपका जो आरक्षी है वो एक जनपदीय पुलिस के अंदर में और एक पीएसी आईआरबी के अंतर्गत में पुलिस वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नोटिफिकेशन रखी गई है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को निकाला गया है और यहाँ पे जो विज्ञापन दिया गया था 30 अक्टूबर दिया गया था। इसके अलावा आपका जो आवेदन होगा दोस्तों वो 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। 29 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी आपके पास समय है एक हफ्ते का, उसके बाद में आवेदन शुरू होगा और लगभग 21 दिन का समय मिलेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। लिखित परीक्षा दोस्तों यहाँ पे ली जाएगी जो कि होगी 15 जून 2025। बहुत समय मिल जाएगा आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास कम से कम जो है मान के चलेंगे तो आपके पास में 6 महीने का टाइम मिल जाएगा, आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कितने पद यहाँ पे रखे गए हैं। तो दोस्तों पदों की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि दो कैटेगरी रखी गई है। पहला है आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष, जिसमें 1600 रिक्त पद रखे गए हैं और एक दूसरा है आरक्षी पीएसी आईआरबी, जिसमें 400 पद रखे गए हैं। टोटल पदों की बात करें तो 200 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जो कि अच्छी खासी कह सकता हूँ कि एक बम्पर वैकेंसी रखी गई है। और 29 तारीख ये साइट दी गई है, यहाँ देखिए फॉर्म भरेंगे और 29 तारीख आपकी लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों ये जो भर्ती होगी ये 2 चरणों में ली जाएगी। पहला चरण जो होगा वो आपका फिजिकल हो जाएगा और दूसरा चरण होगा उसका आप में आपका लिखित परीक्षा होगी, यानी कि पीएचटी पीईटी जो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिंपल से कोई रखा गया दोस्तों। अब दोस्तों करना क्या है कि आप जो अपना एग्ज़ाम देंगी वो कैसे होगा, तो उसको उन्होंने बता दिया कि ये ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड से लिया जा सकता है। तो ये कभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन बता दिया गया कि ऑफलाइन हो सकता है और ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम दिया जा सकता है। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे दोस्तों और उसका एग्ज़ाम की जो अपडेट होगी, जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा, ईमेल में डाला होगा, वहाँ पे आपको एसएमएस और मेल आ जाएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने पदों को कैसे कैसे ब्रेकआउट किया गया। तो ये पदों का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया गया। पद का जो है कोड दिया गया 648 355 648 357 और अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पद किस किस कैटेगरी में दिए गए हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस फॉर्म को आपने भर देना। टोटल पद कितने दोस्तों 2000 पद निकाले गए हैं, 1600 और 400 पद मिला करके। और आगे चलते दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आएंगी इसके अंदर में। यहाँ दोस्तों बताया गया है कि आपका वेतनमान कितना रखा गया, तो 21,700 से 69,100 रुपया लेवल 3 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सिपाही का पद है यहाँ पे दोस्तों। आयु सीमा रखी गई है 18 से 22 साल। और यहाँ पे जो शैक्षणिक अर्हता दिखाई गई है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा के अंदर में अगर आपके पास में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का कोई अगर आपके पास में कार्यकाल है या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने की संभावना है, जो कि मिलेगा। अब बात करें तो जो फिजिकल एग्जाम होता है उसमें क्या रखा जाएगा, तो हाइट रखी गई है। हाइट के अंदर में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग की रखी गई है और अनुसूचित जाति की रखी गई है 165 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र रहने वाले अगर आप तो 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए 157.50 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं कि चेस्ट की बात, तो चेस्ट में भी सेम कैटेगरी रखी गई है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर और पर्वतीय और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 बिना फुलाए और 81.3 फुलाने के बाद। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट तो फूलनी चाहिए। ये हर भर्ती के अंदर में होता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब दोस्तों बात आते हैं कि आपका जो शारीरिक दक्षता होगा उसमें दोस्तों कुल अंक रखे जाएंगे 100 और 100 अंक जो रखे गए हैं इसमें मिनिमम 50% मार्क तो आपको लेके ही आने, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्या क्या रखा जाएगा आपसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। क्रिकेट बॉल का थ्रो होगा जिसमें 20 मार्क होंगे, लंबी कूद 20 मार्क, चिनिंग अप होगा इसके भी 20 मार्क होंगे, बैठक होंगी जिसके अंदर का 10 मार्क होंगे, दंड होगा 10 मार्क और एक कैटेगरी और आएगी जिसमें आएगा दौड़ जो चाल 3 किलोमीटर 20 मार्क। हर एक चीज़ का मिनट के हिसाब से टाइमिंग दिया गया। मान लीजिए कोई बंदा क्रिकेट बॉल फेंकता है और वो फेंक देता है 50 मीटर, तो उसको सीधे 10 मार्क मिल जाएंगे।
वहीं अगर एक बंदा 70 मीटर फेंकता है तो उसको 20 मार्क मिल जाएंगे। लंबी कूद में कोई 13 फुट कूदता है तो 10 मार्क, और कोई 18 फुट कूद जाता है तो उसको 20 मार्क। यानी कि आप जितना अच्छा फिजिकल का परफॉर्मेंस देंगे उतने ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे। इसलिए फिजिकल की तैयारी अभी से करना आपने स्टार्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने फिजिकल कर लिया तो फिर आपका होगा लिखित एग्ज़ाम। तो लिखित एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें उसमें आने वाली हैं। और लिखित एग्ज़ाम होने के बाद में आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल आपका हो जाता है, आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो फिर मेरिट लगती है। मेरिट हो जाने के बाद में आपका सिलेक्शन जो है अगर नंबर अच्छे होते हैं तो हो जाता है। बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, मैं उसको दिखाता हूँ। नीचे अगर आप जाएंगे दोस्तों तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने का भी प्रोसेस दिया हुआ है। रेसिडेंट पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, अदर डिटेल्स, अपलोड फोटो करनी है, पेमेंट करनी है और प्रिंट आउट आप लेना है। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपने, एजुकेशन अदर डिटेल भर देनी है, फ़ोटो सही से अपलोड कर देना है, पेमेंट करनी है और अपना प्रिंट निकाल करके अपने आपका फॉर्म आपका भर जाएगा। आगे नीचे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना कितना फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है तो 300 रुपये करना पड़ेगा, SC ST AWS है तो 150 रुपया, और कोई अगर अनाथ है तो उसको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकता है। कुछ शर्तें दी गई हैं, ये शर्तें आपने पढ़ लेनी है क्योंकि एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसमें से कुछ भी चीज़ें अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो आपको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाएगा। ये कुछ एब्रीवेशन दिए गए हैं। अब नीचे चलते हैं दोस्तों कि देखिए ये फॉर्म आ रखे हैं। जिस भी कैटेगरी के लिए आप चीज़ लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई चाहता है कि मैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए से रख करके कुछ छूट लेना चाहता हूँ, तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर में अपने फॉर्म को बनवा लेना होगा। यार रखना दोस्तों, इस चीज़ को आप पूछना नहीं है। ऐसे ओबीसी वाले ये वाला फॉर्म अपना बना लेंगे, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये फॉर्म दिए गए हैं। बात करते हैं सिलेबस की दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ दिया रखा है परिशिष्ट 1 के अंदर में जो सिलेबस दिया गया है सामान्य हिंदी के अंदर में क्या चीज़ आएगी यहाँ पे दिखा रखी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सामान्य ज्ञान में आपका भाग 2 जो होगा रीजनिंग होगा उसका सिलेबस दिया हुआ। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स का सिलेबस यहाँ दिया गया है। और चलते तो इतिहास का सिलेबस भी यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद भूगोल का भारत और विश्व के अंदर में क्या क्या चीज़ें आई पूछ सकते हैं। राजनीति विज्ञान में आपके क्या क्या पूछा जाएगा, सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं हिसाब से अगर ये आपने सिलेबस रीड कर लिया अच्छे से तब भी आप अच्छे मार्क गेन कर लेंगे। लेकिन आपको उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं कि मैं करके तुक्केबाजी कर लूँगा तब ये पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी ही। दोस्तों वन सेकेंड बता देता हूँ मैं आपको, 8 नवंबर से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 29 नवंबर लास्ट डेट है। तो जाइए, जैसे ही फॉर्म निकलता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि जैसे ही अगर उसको ज्वाइन कर लेंगे और कुछ भी अपडेट आएगी इस भर्ती को लेते हुए मैं वहाँ पे मैसेज डालूंगा जिससे कि आपको अपडेट मिल जाएगी और समय रहते हुए आप फॉर्म को भर देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जून में आपका रिटन एग्जाम होना है तो तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।